मैं चैरिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह सन 2001 में 20,000 रुपये महीने से स्टार्ट हुआ था। एक साल के बाद आपको दूसरा डोनर मिला। ऐसे ग्रेजुअली हम अल्लाह के फजल से बढ़ते गए और आज हम वो स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारे पास इतना देने के बावजूद अल्लाह के फजल से लोग अच्छा खासा दे रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड में पैसा आ रहा है उससे 25% स्पीड ज़्यादा है पेशेंट आने की, तो वो स्पीड को हम मैच नहीं कर पाते। हम लोग फिर भी देखो लास्ट ईयर 55,000 थे, इस बार बेनिफिशियरी अब तक हम 10 महीने में 56,000 क्रॉस हो गए हैं और 2 महीने में हम 66,000 क्रॉस या 65 या 66,000 क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में भी रोज़ाना 25 मतलब हम जो मंगल बुध शनिचर इतवार को जो बैठते हैं मिनिमम 25-50 पेशेंट को रोज़ाना ना बोलते कि भैया हमारा फंड्स जवाब दे जाएगा, तो फिर भी जो बहुत बेचारे लाचार मजबूर हो जाते हैं तो उनको हम जैसा कहा गया कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो तो ऊपर वाला रहम करेगा, तो हम तो रहम करते हैं। अब अल्लाह ही डोनरों के दिल में ज़्यादा दे डाले कि भैया जो दे रहे हैं उससे कम हर साल 25% बढ़ा के दे या 50% बढ़ा के दे। तो इस बार हमारा जो टारगेट है वो 85,000 क्रॉस करने का टारगेट है हमारा, ऐसा जो लगता है। अगर फंड फ्लो अल्लाह करे बराबर आ गया और जो हमको लोग पैसा दे रहे हैं वो बराबर पैसा देवे और इंक्रीज़ करके देवे, और हम दूसरे लोगों से भी चाहेंगे कि भैया अगर अपनी आखिरत बनानी है कहीं ना कहीं पैसा देगा तो अल्लाह सवाब तो देगा ही। अब ये जो हमारा जो ये मेडिकल का मामला है, हम ये इसलिए प्रीफर किए कि और कोई भी इदारा बम्बई में कोई हॉस्पिटल की हेल्प करता है, मेडिसिन कोई भी दिलाता नहीं है। तो कितने लोग हमें बोलते भी यार कि तुम क्या 1300-1400 रुपये की दवा देते हो, 4 घंटे लाइन लगाते हो, लेकिन हमारे पास 200-250 पेशेंट आएंगे तो ये प्रोसीजर करने में वक्त तो लगता ही लगता है। अब ये सिर्फ जो जिसको भी हम 1300-1500 की दवा देते हैं उसके असल में खीसे में हम उसके डबल पैसा डालते हैं, क्योंकि हमको मिलता है ब्रांडेड पे 25% डिस्काउंट और जेनेरिक पे 67% डिस्काउंट मिलता है। वो अगर पेशेंट बेचारा खुद अपने पैसे से ख़रीदेगा तो नॉर्मल दुकानदार 10% डिस्काउंट देता है, तो हम तो उसको हमारा एवरेज में 60% डिस्काउंट आता है। तो हमारा टोटल अगर हम मारते हैं ना तो हमारा मेडिसिन की एवरेज 1800 रुपये की है, हमारे कैंसर की एवरेज 5,000 रुपये की है और हमारे स्टूडेंट की एवरेज 35,000 रुपये की है। तो इसमें हमारे पास 10,000 वाले भी पेशेंट हैं और 50,000 वाले भी हैं। हम ये उन लोगों को पैसा देते हैं जिनको दूसरे ट्रस्ट, हमारे पास जो बच्चे अभी सब जो हमारे पास फिज़िकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट पैसा तो दे देते हैं। अब मंथली उनको पैसा आने जाने के लिए ट्रैवल करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो उनको हम देते हैं। हम बच्चों को टैब भी देते हैं, तो टैब देगा तो किताबों का पैसा बचता है। आज हर बच्चे के महीने की कम से कम 15 साल की 15-20 हज़ार रुपये की किताबें लगती है, तो 4 साल की 1 लाख रुपए की किताबें हो गई। तो हम उनको टैब देते हैं। हमको होलसेल में हम लेते हैं तो हमको 10,500 का टैब पड़ता है, MRP उसका 25,000 रुपया है। हम वो लेके उनको देते हैं ताकि उनकी किताबों का पैसा बच जावे, तो किताबें डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें बेचारे पढ़ लेते हैं वो। तो जिसको अल्लाह ने भर के दिया है तो भर के देवे, थोड़ा दिया है तो थोड़ा देवे, लेकिन हर आदमी अपनी सआदत समझ के देवे कि हम हमारा कारोबार छोड़ के अल्लाह के फजल से मैं यहाँ 25 बरस से बैठा हूँ अलग अलग जगहों पे। इस जगह पे हमें पूरे 10 साल हो गए। ये हमको अज़ीज़ मक्की साहब ने ये हमको जगह दी थी। अभी हम थोड़ा इंजीनियरिंग के बच्चों को पैसा देते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स को पैसा देते हैं, सब जो जिन बच्चों को किसी को पैसा मिल गया, अच्छा स्कूल का कॉलेज की फ़ीस मिल गई तो उसको मैरो का सब्सक्रिप्शन जिसका होता है 60,000 रुपये का, तो जो बच्चा जोड़ी में ले लेता है मतलब अपना, तो अभी वो 30-30 हज़ार रुपये का पड़ता है, तो हम उन बच्चों को भैया 15,000 रुपये देते हैं। ये हमारा फंड्स परमिट करता है। तो कुछ लोग हमको आगे बोलते हैं कि भैया आप मेडिकल में करते हैं तो आप एजुकेशन में क्यों नहीं करते। तो ऐसा ही एक साहब आए, बोले भैया क्यों नहीं करते, बोला आप पैसा देंगे तो करेंगे हम। तो जब तक वो लोग ऐसा पैसा देते जाएंगे हम एजुकेशन का भी करते जाएंगे। पैसा जो देता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, कोई हमको बोलता है कि भैया आप खिदमत ट्रस्ट में जो काम करते हो वो कीजिए,
कोई बोलता है मेडिकल में करो, कोई बोलता है कैंसर में करो तो उस पर करते हैं, कोई बोलता है आप इस पे करो। अभी जैसा हम इधर ये डायलिसिस का फ्री डायलिसिस करते हैं, तो उसमें एक साहब आए, यार बेचारों को खाना क्यों नहीं खिलाते हैं? तो हम सबको कहते हैं भैया सब काम हम करेंगे तो आप क्या करोगे? तो वो बोले भैया रोज़ का मैं आपके पेशेंट जितने उतना खाना भेजूँगा। बोला हमारे जितने पेशेंट हैं उसका डबल खाना चाहिए। तो एक साहब है बेचारे बहुत ही अच्छे, उवैद भाई करके हैं, वो हमको रोज़ का 200-250 आदमी का खाना भेजते हैं। कोविड के बाद से 10-10 हज़ार एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगले साल के लिए हम टारगेट बनाए 20,000 का कम से कम ज़्यादा लोगों को देंगे। तो हमारा 65-66 हज़ार है, तो विल क्रॉस 85,000। अभी जो हमारे एक साहब ने बोले यार 1 लाख की नियत क्यों नहीं करते? तो नियत करने पे पैसे तो लगते नहीं है, लेकिन ईमानदारी से नियत होनी चाहिए कि भैया आने वाले पैसे की रहना चाहिए। और अल्लाह जिनको पैसा दिया है उनको भी अल्लाह समझ दे कि भैया ये कंटिन्यूस काम है। अभी कितने साहब बोलते हैं भैया हम भी इरादे में रखते हैं। अभी यहाँ मेरे पास स्टूडेंट यहाँ आते या पैसे आते तो मैं क्या बोलूँ कि भैया हम भी ये कहते हैं भैया 2 महीने बाद आना। अभी जो समझो कैंसर मेडिसिन है, जब तक जिएगा तब तक गोली खानी पड़ेगी। किडनी ट्रांसप्लांट है उसको गोली खानी पड़ेगी, फिर डायलिसिस पेशेंट है उसको डायलिसिस लेना ही पड़ेगा। दिस इज ऑल वेट अंटिल डेथ। दे हैव टू ईट एंड दे हैव टू स्पेंड। चाहे खाना खावे कि नहीं खावे, बेचारों को गोली तो खानी चाहिए। तो हम ज़मीन वालों पे रहम करेंगे, आसमान वाला हम पे भी रहम करेगा, और देने वाले, दिखाने वाले, बताने वाले सब पे रहम करे इंशाअल्लाह ताला।